सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। एकादश भाव संस्कृत में कहते हैं आमदनी के घर को एकादश। लाभ भाव यानी आमदनी और अंग्रेजी में कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। तो अब इस एकादश भाव को सूत्रात्मक तरीके से आइए हम जानें। जन्म कुंडली में एकादश यानी 11वें घर के भाव का यदि स्वामी शुभ है तो जातक के पास शुभ कर्मों से संपत्ति आमदनी आती है, अशुभ है तो अशुभ कर्मों से। एकादश भाव के स्वामी जो कि आमदनी के स्वामी अगर 12वें घर में हो या छठे घर में हो या 8वें घर में हो तो जातक के जीवन में हानि विशेष होती है, लाभ कम होता है। इसी प्रकार के सूत्रों को समझने के लिए आइए हम एक नजर चार्ट पर डालते हैं। हमने चार्ट बनाकर रखा हुआ है। होता क्या है, फीलिंग्स के साथ हम ज्योतिष को देखते हैं और जब आप फीलिंग्स के साथ किसी कर्म को करते हैं तो वो आपको लाभ तभी देगा। तो आप भी अपने जन्म कुंडली का एक चार्ट ले लीजिए। ऐसे यहां तो आपको उल्टा दिखता होगा, मैंने बनाया मुझे सीधा दिखता है। आमदनी के भाव के स्वामी को हम यहाँ फीलिंग्स के जरिए आपके साथ बांटेंगे। पहले बता देते हैं कि एकादश भाव से किन किन विषयों का विचार किया जाता है। एकादश भाव अगर सप्तम से देखा जाए तो पंचम पड़ता है, सप्तम स्थान से पंचम। ऐसे में आपकी पत्नी कितनी बुद्धिमान होगी, आपकी पत्नी के बच्चे आपके साथ या उनके साथ कितना जुड़ेंगे, पत्नी के अंदर विवेक, बुद्धि और अचानक लाभ की योग इत्यादि के बारे में बताता है। बड़े भाई और बड़ी बहन का घर है, इसलिए एकादश स्थान बड़े भाई बहनों के लाभ को बताता है। एकादश स्थान पिता के घर से दूसरा घर भी है तो वहां से पिता की वाणी का पता चलता है। एकादश भाव जो है वो बेटे के घर से सप्तम पड़ता है तो बहू का पता चलता है। एकादश स्थान पुत्र वधू के बारे में भी बताता है, दामाद के बारे में भी बताता है, क्योंकि पंचम भाव बेटी और बेटे का है तो 11वां भाव बन गया दामाद और बहू का। ठीक है। माँ की आयु चतुर्थ स्थान से एकादश स्थान 8वां पड़ता है, इसलिए माँ की आयु के बारे में बताता है। यदि यहाँ कोई बुरा ग्रह बैठा होगा तो आपके माँ की आयु पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। महत्वाकांक्षा कितनी है, विशेष चिंतन, सोचने की शक्ति, धन कमाने की शक्ति कितनी है, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ का घर देखा जाता है। रोग से मुक्ति होगी या नहीं होगी तो 11वें घर से ही देखा जाता है। और चुनाव या मुकदमे के अंदर विजय होगी या नहीं होगी, कहीं से हमें लाभ होगा या नहीं होगा, इन सबको विचारना है तो आपको 11वें घर की बहुत जरूरत पड़ती है। तो 11वें घर से लेकर के हम एक सूत्रात्मक चर्चा करेंगे। वीडियो छोड़ के बिल्कुल कहीं भी मत अपना ध्यान उधर भटकाइएगा, ताकि आपको ज्योतिष का ये सूत्र समझ में आ जाए और समझ में आ जाए कि आमदनी का सूत्र हमारे लिए कहां से कैसे बनेगा, किन अवस्थाओं में लाभ प्राप्ति का योग बनता है। हम उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं चार्ट में। जब एकादशेश 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में होगा, स्वगृही हो, जैसे बृहस्पति है मान लो 11वें घर का स्वामी, तो बृहस्पति धनु या मीन लग्न में है, लिहाजा ऐसे में धन बहुत आएगा और नंबर 1 का पैसा आएगा। धार्मिक कृत्यों से आएगा, सोने चांदी से आएगा, वस्त्राभूषणों से आएगा, जमीन जायदाद से आएगा। एकादशेश बृहस्पति अगर बन जाता है तो मान लो एग्जाम्पल के लिए स्वगृही होगा अगर कोई ग्रह एकादश भाव में तो धन बहुत आएगा। अगर 11वें भाव का स्वामी उच्च राशिस्थ हो, ठीक है, मान लो 11वें भाव का स्वामी सूर्य बनता है, ठीक। अब अगर वो मेष राशि में चला गया, 11वें भाव का स्वामी अगर मेष राशि में चला गया तो उच्च हो गया, धन आएगा। अब एकादशेश केंद्र में हो, केंद्र जन्म कुंडली में लग्न चतुर्थ सप्तम दशम को कहते हैं। अगर एकादशेश केंद्र में होगा तो भी आपके पास पैसे आने का बहुत बढ़िया सोर्स होगा। एकादशेश यदि सूर्य के नवांश में हो तो जातक के पास
राजकीय क्षेत्रों से, सरकारी क्षेत्रों से बहुत पैसा आता है। यदि एकादशेश द्वितीय भाव में बैठा हो, यानी 11वें घर का स्वामी अगर दूसरे धन भाव में बैठा हो और द्वितीय जो धन भाव का स्वामी है लग्न 4, 7, 10 केंद्र में बैठा हो, तो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ होगा। और द्वितीय अगर केंद्र स्थान में हो और कहीं देवगुरु बृहस्पति भी आ जाए तो फिर आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति आने का योग बनता है, वो भी शुभ कर्मों से। तृतीय घर में 11वें घर का स्वामी कहीं शुभ ग्रह से बैठ जाए साथ में होकर के, तो जातक के पास 36 वर्ष की उम्र में अचानक करोड़ों आए, कहो अरबों आ जाए, लाखों आ जाए, धन संपत्ति 36वें वर्ष में इस व्यक्ति को लाभ देगा जब एकादशेश बैठा होगा। कहां पर? शुभ ग्रह के साथ तृतीय घर में। 36 वर्ष की आयु में जातक के पास अतीव्र संपत्ति आती है। एकादश भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी लग्न 4, 7, 10, 5, 9 कहीं पर भी बैठा हो तो ऐसे में इस व्यक्ति के पास 40वें वर्ष में अचानक धन आएगा। ये अचानक धन लाभ के योग बता रहे। लाभ भाव यानी 11वें भाव में गुरु बैठे हो और दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हो, धन भाव में चंद्रमा बैठे हो, और शुक्र 9वें भाव में किसी की कुंडली में बैठ जाए तो जातक के जीवन में मतलब जो लक्ष्मी का योग है वो अनंत बनाएगा। भोग और जो हमारे धन संपत्ति, भोग का योग, जो लग्जरीज लाइफ है वो प्रबल बन जाता है, यानी करोड़ों की संख्या में ऐसे व्यक्ति के पास धन आएगा क्योंकि शुक्र 9वें भाव में प्रबल हो जाता है। 11वें घर में जो ग्रह बैठा है ठीक 11वें से 11वें भाव में वही ग्रह 11वें घर का स्वामी ठीक अपने 11वें से 11वें भाव यानी 9वें भाव में चंद्रमा, बुध, गुरु की युति दृष्टि मिल जाए इस व्यक्ति को, इस ग्रह को, तो धन धान्य से युक्त ऐसा व्यक्ति रत्न और आभूषणों का स्वामी होता है। लाभेश तथा लग्नेश का राशि परिवर्तन हो जाए, लाभ भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए और लगन का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए तो इस व्यक्ति के पास 33वें वर्ष में बहुत सारी संपत्ति आने का एक विकल्प बनता है। द्वितीयेश और एकादशेश यानी 11वें घर का स्वामी और धनेश धन भाव का स्वामी जिसको आयेश लाभेश कहते हैं और द्वितीय घर का स्वामी जो धनेश कहते हैं, इनका राशि परिवर्तन हो तो जातक का विवाह के बाद धनवान भाग्यवान बनने का योग बनता है आफ्टर मैरिज। अब जातक को तृतीयेश और एकादशेश पर चर्चा करें। जातक के जीवन में तृतीयेश यदि एकादशेश से राशि परिवर्तन कर रहे हो, तृतीय भाव का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए और 11वें घर का स्वामी तृतीय घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई भाई में प्रेम बनने का योग बनता है और भाई से ही भूमि, भवन, मकान, सोना, चांदी इत्यादि प्राप्त होने का योग बनता है। ये तो हो गए लाभ के कुछ योग। अब लाभ के बाद हानि कब होती है, हम इस विषय को भी यहां बखूबी जान लेते हैं। प्रैक्टिकली चलिएगा, कोई भी विषय हो उसको प्रैक्टिकल ध्यान से लीजिएगा तब समझ में आएगा। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में आती होगी तब तो आपको हमारी हर एक वीडियो अच्छी लगेगी, अगर नहीं समझ में आती तो आप चाहे जितनी मैं अच्छी बनाऊं वीडियो पसंद नहीं करोगे। और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं ग्राहक बढ़ाऊं, मैं
संदेश वाहक की तरह कार्य कर रहा हूं। लाभ या हानि ईश्वर के हाथ में है। इसी तरह आप भी करिएगा। जन्म कुंडली में जब देखें ध्यान पूर्वक तो ग्रहों की युति को, उन भावों से संबंधों को, तभी आप सूक्ष्म परिणाम दे सकते हैं किसी को। चलिए, लाभ प्राप्ति में बाधक कैसे योग बनता है। यदि लाभेश नीच राशि में बैठे हों, अस्त बैठे हों, यानी आमदनी का स्वामी, 11वें घर का स्वामी नीच हो या अस्त हो, पाप युक्त हो, या फिर छठे, 8वें, 12वें स्थान में चला जाए, तो करोड़ों परिश्रम करने के बाद भी यह व्यक्ति बेचारा 0 बटा सन्नाटा रहता है। बाधाएं आती रहेंगी जिंदगी में। विविध योगों के ऊपर जानकारी देना चाहता हूं जन्म कुंडली में कि एकादश भाव में स्थित सभी ग्रह धन लाभ देने वाले होते हैं, याद रखिएगा। नवम, दसम तथा 11वां भाव का परस्पर संबंध जातक को भाग्यशाली, धनवान, मिलनसार और व्यवहार कुशल बनाता है। वैभव संपन्न वही होगा जो मिलनसार होगा, व्यवहार कुशल होगा। जिसका व्यवहार ही नहीं अच्छा होता है वो धनवान क्या होगा। लाभेश जिस भाव में बैठा हो उस भाव की वृद्धि होती है, याद रखिएगा। और लाभ स्थान में स्थित ग्रह अथवा लाभेश से युति करने वाले ग्रह भी भाव की समृद्धि वृद्धि करते हैं, धन लाभ दिया करते हैं। सूत्र: एकादश भाव में स्थित ग्रह लग्न एकादशेश की दशा भुक्ति जब आएगी तो जातक को धन लाभ देगी। जैसे 11वें घर में मान लो बृहस्पति ही है और बृहस्पति की राशि धनु या मीन है, तो ऐसी जिंदगी में जब जातक के बृहस्पति की दशा आएगी तो धन लाभ अपूर्व होगा। चलिए, एकादश भाव में सूर्य प्लस चंद्रमा की युति हो तो जातक को धन योग बनता है और यह व्यक्ति प्रतापी, धनवान, राजा के समान धनाढ्य होता है। लाभेश यदि छठे अथवा द्वादश भाव में हो तो जातक को बुढ़ापे में धन संपत्ति की संपन्नता प्राप्त होती है। याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति यदि तृतीय या 11वें भाव में बैठे हो तो, दूसरा 11वें भाव में मंगल के साथ राहु की युति हो तो जातक का कोई बड़ा भाई बहन नहीं होता, बड़ा भाई होता ही नहीं। ये 11वें घर से संबंधित रिलेटेड कुछ सूत्र आपके साथ मैंने बांटे। वीडियो को संभाल के रखिएगा क्योंकि ये सूत्र संग्रह करके 35 वर्षों से मैंने आपके साथ बांटे हैं, जो अपने पास 35 वर्षों से संग्रह रखा हुआ है। और अनुभव बहुत ही मायने रखता है। किताब आप चाहे जितना पढ़ें, लेकिन समीक्षा के बिना कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकता। इसलिए जब आप समीक्षा करेंगे, विनिमय करेंगे, आदान प्रदान करेंगे विचारों का, तब आपको कोई भी विषय बहुत लाभ देता है। वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम।